पश्चिम बंगाल के नतीजों पर भिड़े अतुल प्रधान और संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान के बीच बयानबाजी ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। अतुल प्रधान ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि यह जनमत की खुली लूट है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा नहीं दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा बलों का उपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित किया गया, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके अनुसार जनता को बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं संजीव बालियान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश दिया है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हार जीत को स्वीकार करना चाहिए। बालियान ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दरअसल दोनों नेता मुजफ्फरनगर के छछरपुर गांव में एक सड़क हादसे में मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन मीडिया से बातचीत में बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी भी सामने आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों ने देशभर में नई बहस को जन्म दिया है। विपक्ष जहां चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तापक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है। आने वाले समय में इस मुद्दे का असर अन्य राज्यों की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बस जनमत की लूट है और लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार अपनी वोट देने का, तो सबको वोट देने का अधिकार रहना चाहिए। इस अधिकार को छीनने का किसी का भी हक नहीं है। और डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है बंधुआ मजदूर की तरह, हम उसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि चुनाव जो हैं निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए और चुनाव आयोग को ये तय कर देने देना चाहिए जनता को कि जनता किसको चुनना चाहती है। और पुलिस लगाकर, फोर्स लगाकर जनता के जनमत की लूट करना ये कहीं भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हम वहाँ के चुनाव परिणाम जो देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जातीय और धार्मिक चीज़ों में मीडिया उलझाकर दिखा रही है, लेकिन असल में ये जनमत की लूट हुई है और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कहीं स्थान नहीं है। जो ममता बनर्जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने उस जनादेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि देखिए नहीं दूंगी। वो बड़ी नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, कितनी बार सांसद रही हैं। हम लोग एक फिर कहना चाहते हैं कि हम लोग उस स्तर पे नेता नहीं हैं। अगर कोई बड़ी चीज़ कहनी होगी तो वो पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेता कहेंगे। एक रूमर बना हुआ है जिसमें चंद्रशेखर की तरफ से ये आ रहा है कि वो आगे यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन 200 सीटों की मांग उनकी है। देखिए, मैं फिर एक चीज़ कह दूं, जिस चीज़ का मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है बात बोलने का, उस चीज़ का मैं बोलूँगा नहीं। जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे? अभूतपूर्व है। जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, शायद उन्होंने सोचा होगा कभी 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, और वो सपना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में वो सपना आज पूरा हुआ है। शायद मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी इतना खुश नहीं देखा। पूरे देश से जीते हैं बंगाल में और खुशी की लहर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ राज्य था, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद वो भी पूरे हिंदुस्तान के साथ विकास की दौड़ में आगे चलेगा। आगे 2027 में यूपी में भी चुनाव है, कितना प्रभाव आप मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल प्रभाव तो पड़ता ही है। एक उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में। एक ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पश्चिम बंगाल जीत लिया तो उत्तर प्रदेश तो उसका गढ़ है, तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है दूसरे प्रदेश में जीत के साथ। जैसे एक प्रेस वार्ता चल रही थी, ममता बनर्जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जबकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं। उसके बाद भी आप कह रही हैं कि मैं इस पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, मैं तो ऐसा कहूँगा कि 15 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं और देश की बड़ी नेता हैं, हार जीत अपनी जगह है, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जनता का निर्णय है, इसे हार को भी उन्हें बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए।